तो प्रेस के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे आपसे रूबरू हुए हैं। देश के अंदर जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है और ये सब केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 1.5 महीना पहले आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने अपने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से एक प्रोग्राम अपने हाथ में लिया। हम लोग कल मंगलवार 10 अक्टूबर को करीब 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में हज़ारों की तादाद में एडवोकेट्स इकट्ठा होंगे, जो प्रमुख रूप से पूरे दिल्ली की कोर्ट से और हरियाणा की कोर्टों से अधिवक्ता बंधुओं को बुलाया गया है। इस कड़ी में पिछले 1.5 महीने से हम लोग अपनी सभी बारों में जाकर हमने सभी एडवोकेट से, चाहे वो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, उन सब से आह्वान किया कि आप हमारे साथ जुड़िए, और हमने 5 पॉइंट्स रेज किए। मैं ब्रीफ में आपको वो 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिस पे हम एक ज्ञापन देश के मुख्य न्यायाधीश जी को सौंपने वाले हैं। नंबर 1, हम लोगों ने रेज किया कि जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात आपके माध्यम से और देश के आम जन को पता चल रहा है कि संविधान को बदलने की एक साजिश चल रही है, उसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिस तरीके से 284 कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर की सहमति से वो सारा तैयार हुआ था, तो देश की भावना है कि संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हम लोगों ने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशल एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलट दिया गया है, उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। इससे मंशा जाहिर होती है कि केंद्र सरकार चुनाव से घबरा चुकी है और किसी भी तरीके से न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन नहीं चाहती है। उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसकी गुहार के लिए हम मुख्य न्यायाधीश जी के पास जा रहे हैं। नंबर 3, हमने सबने देखा दिल्ली की चुनी हुई सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार दिल्ली की जनता ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। और आम जन जब अपना वोट देता है तो वो वोट इसलिए देता है कि उसके द्वारा जो नेता पसंद किया गया है, वो नेता की जो गारंटी और नेता की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अपना मत देते हैं। उसको सारी शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशियल जजमेंट के आने के बावजूद सारी शक्तियां इन्होंने छीन ली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किसी भी तरीके से बैकडोर से दिल्ली की सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और विशेष तौर पे तब से जब से एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि दिल्ली की जनता के पास जो अधिकार था, वो उसका अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। 2 मुद्दे हमने वकीलों से जुड़े हुए उठाए हैं। आपको ध्यान होगा, आए दिन पुलिस वकीलों पे लाठीचार्ज करती है, वकीलों के ऊपर हमले करती है और झूठे केसों में फंसाती है। वकील समाज पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा है, यूनाइट है। हम लोगों ने अपने हक के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की थी, केंद्र सरकार से भी की थी, दिल्ली सरकार से भी की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा डेलीगेशन मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर मेरे जुरिडिक्शन में हुआ तो मैं इसको 24 आवर्स के अंदर ये पास कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जुरिडिक्शन दिल्ली की सारी सेंटर के पास है, तो उस मांग को लेकर हम अपनी गुहार लगाने के लिए कल जा रहे हैं। 5th, हम लोगों को आपने देखा होगा CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, जो इतने सालों से हम लोगों को, क्योंकि स्टेक होल्डर हम लोग हैं, आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट्स के अंदर लॉयर्स जाते हैं, हम लोगों से बिना पूछे। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं दिल्ली में मैं आज सिटिंग वाइस चेयरमैन हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का। उसके बावजूद हम लोगों से नहीं पूछा गया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नेताओं से नहीं पूछा गया, और आप CRPC, IPC को चेंज करना चाहते हैं। इसको वकील समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इन सब मांगों को लेकर कल हम एक शांतिपूर्वक मार्च 12 बजे पटियाला हाउस में इकट्ठा होंगे, 12:30 बजे वहाँ से हम कूच करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल आप 12:30 बजे से लेकर और 2 बजे तक हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। हम लोग एक बड़े लेवल पे जो मार्च करने जा रहे हैं उसमें 17,500 से ज़्यादा
हमने वकीलों के सिग्नेचर लिए हैं उस ज्ञापन पे, और करीब 2 से 3 हज़ार लॉयर्स कल उस प्रदर्शन में शामिल होने वाला है। और इस उम्मीद के साथ कि आपके माध्यम से, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि इंडिपेंडेंट पत्रकारिता भी खतरे में है। जिस तरीके से जो विरोध में बोल रहा है उसी को जेल में ठोका जा रहा है, जो विरोध में नेता बोल रहा है उसको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। इन सब जातियों के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी किसी साथी का कोई सवाल हो तो, बाकी मैं हिंदी और अंग्रेजी में हमने एक प्रेस रिलीज भी बनाई है छोटी सी, वो हम आपको अभी दे देते हैं। ठीक, नमस्कार।